हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं NHPC जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए लेमिनार डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर फॉर विस्कस फ्लो थ्रू ए पाइप इज गिवन बाई ए रिलेशन वेयर RE इज रेनॉल्ड्स नंबर। ये होता है HF इज इक्वल टू 64/RE, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, इसको F से भी डिनोट करते हैं। RE क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो वी डी बाई म्यू। रो एक डेंसिटी हो गया, वी वेलोसिटी या फ्लो हो गया, डी जो है इसका क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप जिसमें फ्लो हो रहा है, और म्यू जो है इसका विस्कोसिटी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन आपके निपटाते हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका एकदम क्लोज आ गया तो आप लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। ठीक है, नाउ 52 स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सबसे पहले यूनिट ही देख लेते हैं आप लोग, मीटर क्यूब पर केजी। तो ये किसका उल्टा है? तो ये डेंसिटी का है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। तो क्या हो गया? मास डेंसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है? इन ए स्टीम नोजल द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड टू। तो इसका फार्मूला क्या होता है? C1 स्क्वायर प्लस H1 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर बाई 2G, C2 स्क्वायर बाई 2G प्लस क्या हो जाता है? H2। ये H1 H2 क्या है? एंथैल्पीज हैं। और C1 क्या है? वेलोसिटी एट इनलेट। C2 क्या है? वेलोसिटी एट आउटलेट। तो C1 C2 क्या डिनोट करता है? काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टीम नोजल का जो हीट एनर्जी होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 54 एब्सोलूट टेम्परेचर एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्या पूछ रहा है? डेफिनेशन। तो एंट्रोपी क्या होता है? हमारा सिंपल फार्मूला पहले आप लोग बता देता हूँ। एंट्रोपी इज इक्वल टू DQ या फिर हीट इंट्रैक्शन। DQ भी कह सकते हैं या फिर हीट इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो DQ बाई एब्सोलूट टेम्परेचर। तो इसका क्या रिलेशन किसको डिनोट करता है? हीट चेंज या फिर हीट इंट्रैक्शन डिवाइड बाई एब्सोलूट टेम्परेचर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? B। और एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी केल्विन इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये भी याद रखना, किसी क्वेश्चन में यूनिट में भी पूछ लेता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? इफ द मोशन ऑफ एनी ऑफ द मूवेबल लिंक रिजल्ट्स इन द डेफिनिट मोशन ऑफ अदर्स द लिंकेज इज नोन एज। लिंकेज क्या कहते हैं? एक कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स को हम क्या कहते हैं? लिंकेज। लेकिन अब इसी में एक लिंक अगर इसका फिक्स कर देंगे, तो हम अगर इस लिंक को ओमेगा 1 से रोटेट कर देते हैं तो ये इसी डायरेक्शन में ओमेगा 2 से रोटेट करेगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन फिक्स है कि ये जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में ये भी रोटेट करेगा। तो यही कह रहा है, डेफिनिट मोशन देता है। ठीक है, पता है कि यहाँ किधर जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द टू फोर्सेस आर। कोई बॉडी है, इस पर कोई दो फोर्स लग रहा है और वो जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। मतलब एक लाइन में एक्ट कर रहे होंगे और इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे ये इक्वल होने चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो क्या होगा? कोलिनियर, इक्वल एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका B हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 57 द इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम इज सुटेबल अंडर। इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम जो होगा उसके इसमें सुटेबल होगा हॉट एंड ड्राई कंडीशन में जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। वेट कंडीशन में नहीं, हॉट एंड ड्राई को कंडीशन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज पर रेगुलेशंस बॉयलर शुड बी फिटेड विथ डैश सेफ्टी वाल्व। तो इसमें कितने सेफ्टी वाल्व होने चाहिए? 2 सेफ्टी वाल्व होने चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 59 इसमें आपसे क्या पूछा गया है? मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या हो गया? सॉफ्ट पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर।
अब ये सॉफ्ट पावर क्या होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, ब्रेक पावर। ब्रेक पावर, तो सिंपल फार्मूला क्या हो गया, ब्रेक पावर PP/IP। ये क्या होता है इसका रेशियो, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब्स इन ए कॉर्निश बॉयलर। कॉर्निश बॉयलर में नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब्स कितने होते हैं, तो इसमें 1 फ्लू ट्यूब होते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कितने कौन से एजम्पशंस होते हैं, तो ये होता है कि वर्किंग फ्लूइड इज ए फिक्स्ड मास। जो वर्किंग फ्लूइड होता है हमारा एयर साइकिल में, ये मान लीजिए एयर साइकिल है, तो उसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है और यहाँ भी मास m है। तो वर्किंग फ्लूइड का जो है मास हमेशा सेम रहता है, फिक्स्ड मास रहता है, ठीक है। ये उसका एजम्पशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। इसमें से कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है नेवर रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ शियर स्ट्रेस। मान लीजिए कहीं फ्लूइड रखा हुआ, ठीक है, इस पर हम शियर फोर्स लगा के अगर डिफॉर्म कर देते हैं तो ये अपने शेप को रीगेन करने की कोशिश नहीं करेगा। ये इसकी फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इन ए पाइप इज लेस देन डैश देन फ्लो इज लैमिनार। तो यहाँ 3 क्राइटेरिया होता है, लैमिनार एक होता है लैमिनार फ्लो, एक होता है ट्रांजिशन फ्लो, सॉरी पहले बढ़िया से बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है क्या, लैमिनार फ्लो, एक होता है ट्रांजिशन फ्लो या फिर ट्रांजिएंट फ्लो, थर्ड क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है लेस देन 2000 है, 2000 से कम रेनॉल्ड्स नंबर है, तो ये कौन सा फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो होगा। अगर 2000 से 4000 के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर है तो ये कौन सा होगा, ट्रांजिएंट फ्लो होगा। लेकिन अगर 4000 से ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर है तो वो कौन सा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। इसमें क्या पूछा है, लैमिनार फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, 2000 से कम होने चाहिए, ठीक है। क्या रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होने चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो ए स्ट्रीमलाइन शैल बी इंटरप्रेटेड एज। 2 डायमेंशनल फ्लो में स्ट्रीमलाइन को क्या इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। तो ये होगा ए कर्व सच दैट वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल एंड देयर इज नो फ्लो इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू इट। स्ट्रीमलाइन के टेंजेंशियल जो है हमेशा वेलोसिटी वेक्टर होता है और कोई भी फ्लो इसके डायरेक्शन के नॉर्मल नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 क्या करें, ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, देन दिस टाइप ऑफ फ्लूइड क्या कहलाता है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। 66 क्वेश्चन नंबर, रेफ्रिजरेटर R717 ये क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 700 प्लस मॉलिकुलर वेट निकाल लेना है। ये जो ज़्यादा है ये 17, तो ये इसमें इन सब में देखना है कि किसका 17 मॉलिकुलर वेट होता है, ठीक है। अमोनिया का होता है, नाइट्रोजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कि एयर का होता है। तो हमें पता है अमोनिया का होता है NH3, NH3 में इसका कितना हो गया 14, और हाइड्रोजन का कितना हो गया +3, 17, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ। अगर आप लोगों ने ऑटो साइकिल देखा होगा कैसे बनता है तो आपको दिमाग में वैसे आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑटो साइकिल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा ऑटो साइकिल, ठीक है। तो ये जो 1 2 प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, या फिर इसको हम कह देते हैं
कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। ऐसे ये जो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस जो होते हैं ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और ये जो हीट एडिशन प्रोसेस और हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ इसका 3 हो गया, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, जो कि ऑटो साइकिल में होते हैं। ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। द सब्लिमेशन, वेपराइजेशन एंड फ्यूजन कर्व फॉर ए प्योर सब्सटेंस मीट एट डैश एज सीन इन पीटी डायग्राम। तो ये सब्लिमेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व एंड फ्यूजन कर्व, ये क्या होता है? सब्लिमेशन कर्व होता है। ये क्या होता है? वेपराइजेशन कर्व होता है। ये हमारा जो फ्यूजन कर्व होता है। तो ये जहाँ पे मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। In a boiler, the platform in the furnace upon which fuel is burnt as and is made of cast iron bars is the बॉयलर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि कास्ट आयरन बार का बना होता है और इस पर क्या होता है? हमारा फ्यूल जो है बर्न किया जाता है। जैसे कोयला हो गया उसको हम इसी पे रख के बर्न करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्लेटफॉर्म को इसको कहते हैं GRATE, ग्रेट। करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। व्हेन इज ए परफेक्ट वैक्यूम ऑब्टेन। कब हमें परफेक्ट वैक्यूम जो है वो ऑब्टेन होता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन व्हेन बोथ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम आर जीरो। कब होता है? जब एब्सोल्यूट प्रेशर और मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो होता है। ये कब होगा? जब एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो हो गया। और मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो कब होगा? जब टेम्परेचर जो होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो जीरो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 71। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस इज ए फंक्शन ऑफ। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो है परफेक्ट गैस का वो किसका फंक्शन होता है? तो ये फंक्शन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? CVT। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में निकालते हैं du इज इक्वल टू CVDT। तो ये किस पे डिपेंड करता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। व्हेन ए वाल्व इज सडनली क्लोज्ड ऑन ए लिक्विड flowing through a long pipe, the pressure wave of high intensity thus generated is known as water hammer। अगर किसी लंबे पाइप में जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर उसको हम सडनली क्लोज कर देते हैं तो इसमें क्या होगा? हाई प्रेशर जनरेट होता है। इसके इफेक्ट को क्या कहते हैं? हम वाटर हैमर कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। लॉसेस काज्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट passed the cylinder into the crankcase are termed as blow bypass। मान लीजिए हमारा पिस्टन हो गया, तो ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो ये साइड से जो पास होकर फ्यूल आता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लो बाई पास, ब्लो बाई लॉसेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। नोजल एफिशिएंसी इन ए स्टीम टरबाइन इज डिफाइंड एज। नोजल एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा हो गया, ठीक है। ये जो आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप होता है, लेकिन ये जो एक्चुअल होता है वो कुछ कम होता है। तो एक्चुअल जो है एंथैल्पी ड्रॉप डिवाइड बाई आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, इस जगह रेशियो क्या कहते हैं? हम नोजल एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। HS6525 indicates a high speed of steel containing टंगस्टन 6%, मॉलिब्डेनम जो होता है 5%, वेनेडियम 2% एंड
कोबाल्ट जो होता है वो होता है 5%। तो ये होगा हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, 75 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप फॉलो कर लीजिए। उस पर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।